नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शुक्ला एक बार फिर आपका वेलकम है आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल माई गार्डन व्यू पर। दोस्तों, आज मैं अपने यहाँ जो मैंने टेरेस गार्डन में जो प्याज लगाया था उसकी आज हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कितनी प्याज निकलती है। फ्रेंड्स, प्याज जिसको एलियम सेपा भी कहते हैं, ये इसके बिना जो है सब्जी एक तरह से अधूरी ही रहती है। और प्याज भोजन का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा भी करती है। इसलिए प्याज को अपने गार्डन में उगाना भी चाहिए, क्योंकि ये सल्फर और पोटास फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको आप किसी भी गमले में लगा दीजिए तो उस गमले की पावर एक तरह से बढ़ जाती है। तो ये देखिए, मैंने एक दो तीन गमलों में कुछ प्याज लगाया था, तो उसकी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। और इस समय अप्रैल का लास्ट चल रहा है, तो अब ये गमले सूख गए हैं, तो मैं इसमें से हार्वेस्टिंग करूंगा। दोस्तों, प्याज लगाने का जो सबसे सही समय होता है वो अक्टूबर का होता है, और 2.5-3 महीने के अंदर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसका जो पत्ती होता है, इसकी पत्ती की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो पत्ती अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पत्ती को आप बीच बीच में कट करते रहिए, और अगर पत्ती नहीं इस्तेमाल करके प्याज लेना चाहते हैं तो उस पत्ती को ऐसे ही छोड़ दें। पत्ती इसके प्याज की कई किस्में आती हैं, और इसको आप वाल्व और बीज दोनों तरीके से लगा सकते हैं। पूसा रेड, पूसा रत्नार वगैरह कई किस्में होती हैं। और दोस्तों, इसका गमले का साइज आप छिछला रखें और थोड़ा सा ऊंचा रखें। लगभग 24 बाई 12 इंच का आपका गमला रहेगा तो ठीक रहेगा। आप इसको किसी भी ग्रो बैग में अच्छे से उगा सकते हैं। प्याज के लिए जो मिट्टी हो वो पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी रहे। और उसका जो आप मिट्टी का जो टेम्परेचर रखें वो 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक के बीच में रखें। और घर के जो मिट्टी में आप थोड़ा सा गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं। और उसमें जो अगर आप बीज लगा रहे हैं तो बीज आप यूं ही जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप छेद बना करके उसमें लगा दें। और अगर आप वाल्व लगा रहे हैं तो वाल्व जो है वो भी थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको लगा दें। वर्मी कंपोस्ट ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें। और जो हमारे यहाँ सब्जियों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप बना सकें तो उसका इस्तेमाल करें, बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसके बीज के अंकुरित होने में लगभग 6 से 12 दिन का समय लग जाता है। और प्याज जब एक बार रुक जाए तो उसको आप उसकी जो सीडलिंग होती है उसको आप दूसरे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें, जब ये 6 से 8 इंच बड़ा हो जाए। इसके लिए एक ऐसा आप बैग चुनें जिसमें अच्छी तरह से उर्वरा मतलब ताकतवर उसमें मिट्टी हो। उसमें अगर मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो प्याज अच्छी तरह से नहीं होगा। दोस्तों, ये देखिए, पहली बार मैंने ये प्याज उगाया तो कुछ प्याज मुझको इस तरह से मिली हुई है। तो अभी जो है प्याज मैं लगाना सीख रहा हूँ कि कैसे जो है गमलों में प्याज आप सक्सेसफुली लगा सकते हैं। प्याज एक बार जब हो जाए, जब पत्ती सूखने लगे तो पानी कम से कम डालना चाहिए, वरना प्याज वो सड़ जाएगी। इसकी प्याज के लिए आप उसकी मल्चिंग भी करें। मल्चिंग करने से आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो भी आप खाद दें तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस से युक्त जो खाद होती है वो बेहतर होती है। इसके साथ साथ राख, फॉस्फेट या नाइट्रोजन से युक्त जो, जैसे पुराना गोबर, एकदम काला गोबर हो, मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पूरी सनलाइट में रखें, क्योंकि अगर आप इसको छांव में रखेंगे, शेडिंग एरिया में रखेंगे, तो प्याज में डेवलपमेंट बहुत कम होता है। तो दोस्तों, प्याज आप अपने गमले में टेरेस गार्डन पर सक्सेसफुली उगा सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कीट जैसे थ्रिप्स, मक्खी वगैरह और प्याज पर लगते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि कुछ थोड़ा सा नीम का तेल जो है वो डिटर्जेंट में मिला करके उसका एक स्प्रे बीच बीच में आप देते रहिए। और अगर फंगस लगने की प्रॉब्लम हो तो भी नीम का तेल सबसे बढ़िया रहता है। फंगस तभी लगता है जब आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। प्याज जब उखाड़ने का समय आए, यानी जब उसका हार्वेस्टिंग का समय आए, तो पानी देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसकी खुदाई आप तब करें जब लगभग 2, ढाई, 3 महीने मैक्सिमम, ये मान के चलिए कि 3 महीने के बाद इसकी खुदाई आप कर सकते हैं।
इसकी खुदाई के जस्ट पहले आप बिल्कुल भी पानी देना बंद कर दें और इसको खुदाई के लिए गार्डनिंग टूल की मदद से मिट्टी के चारों ओर पहले उसको ढीला कर लें। और या तो गमले में लगाए हैं तो आप गमले को धीरे से पलट दें और पलट करके उसमें से धीरे धीरे करके प्याज निकालें। और प्याज को अच्छी तरह से धूप में रख करके पहले उसको सुखा लेना चाहिए। डायरेक्ट उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट रख देंगे तो हल्का सा कच्चापन उसमें रहेगा तो वो सड़ने का डर रहेगा। तो दोस्तों प्याज ये जो मैंने लगाया है, कैसा ये वीडियो आप लोगों को लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस बीच बीच में देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों इस प्याज के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप प्याज ठंड के महीने में ही लगाएं। आप गर्मी में प्याज मत लगाइए। प्याज लगाने के लिए आप बीज और वाल्व दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पत्तियां ही सिर्फ चाहिए तो बीच बीच में पत्तियां आप लगभग उगने के लगभग 1 महीने के बाद से आप पत्तियां ले सकते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए। अगर नहीं तो प्याज अगर आपको चाहिए तो फिर पत्तियों को तोड़ना बंद कर दें और उसको धीरे धीरे सूखने दें। और जैसे जैसे पत्तियां सूखती जाएंगी तो ये समझ लीजिए आपका प्याज का नीचे का वाल्व मोटा होता जाएगा। खाद के रूप में आप बीच बीच में ज़रूर इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद वगैरह ज़रूर इसमें देते रहें, ताकि इसमें अच्छे से इसकी मिट्टी को ताकत मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ पत्ती जब पीली होने लगे तभी आप इसको उखाड़िए। उखाड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्याज के वाल्व जो है उस पर हार्वेस्टिंग टूल का मतलब अटैक ना हो, वरना ये प्याज के वाल्व जो है वो फट जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ प्याज मैंने इस तरह से फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है और थोड़े से प्याज ये निकल पाए हैं। अभी तो इस बार तो ज़्यादा नहीं निकल पाया है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से कई इम्प्रूव्ड तरीके से, यानी जो भी कमी रह गई है उसको दूर करते हुए मैं प्याज को फिर से लगाऊंगा। और प्याज लगाने के लिए आप बीज से अच्छा तो यही रहता है कि आप वाल्व का ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वाल्व के इस्तेमाल से प्याज ज़्यादा मतलब उसके सक्सेसफुल होने की, उगने की, बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में मार्केट में आपको ऐसे प्याज जरूर दिखाई देंगे जिसमें से हल्का हल्का हरा हरा अंकुरण होता रहता है। तो बस उसी प्याज को आप ले आ करके आप चाहें तो उसके ऊपर के कुछ जो परतें हैं उसको सब्जियों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बाकी जो जड़ सहित और जो उसका हरा वाला पार्ट है उसको आप मिट्टी में अच्छी तरह से पॉटिंग सॉइल बना करके उसको लगा दीजिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगेगा। और इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हरा दिखाई दे रहा है मेरा ये प्याज जो आप लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको वाल्व से ही लगाया था, मैंने बीज से नहीं लगाया था, क्योंकि बीज थोड़ा सा उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे लगा कि पहली बार मैं इसको उगा रहा हूँ तो मैं बीज से नहीं, इसको वाल्व से ही उगाऊँ। तो दोस्तों प्याज एक बहुत अच्छी सब्जी होती है और इसको गमले में आप लगाइए। इसका फ्लावर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। पहली बार जो इसका फ्लावर देखता है उसको जल्दी पहचान में ही नहीं आता है कि ये किस चीज़ का फ्लावर है। दोस्तों आप इसको प्याज को अगर बीज से लगाना चाहते हैं तो सीडलिंग ट्रे में आप 1, 2 या 3 बीज एक साथ लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि एक दो बीज न उग पाएँ तो तीसरा वाला बीज श्योर उग जाए। अंकुरण में जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 6 से 7 दिन का समय इसमें लग जाता है। तो 6 से 7 दिन के बाद जो सीडलिंग तैयार हो जाए तो उसको आप किसी भी बड़े गमले में अच्छी पॉटिंग सॉइल बना करके उसको ट्रांसप्लांट कर दें। अच्छा, अगर आप उस तरह से यानी कि वाल्व से लगाना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वाल्व को मिट्टी में लगा दें। ये जड़ यानी जो इसका जो ऊपर वाला जो वाल्व होता है, यानी केवल मिट्टी में केवल आप जड़ ही जाने दें, ओके। क्योंकि मिट्टी में अगर जड़ पूरा वाल्व अगर आप डाल देंगे तो पानी डालने पर उस वाल्व को सड़ने का डर रहता है, इसलिए पूरा वाल्व न डालें, केवल उसका जड़ वाला पार्ट जो है मिट्टी में डालना चाहिए। तो दोस्तों ये सामने रहा मेरा कुछ, मैंने आज इसको हार्वेस्ट किया है। तो हार्वेस्ट करने के बाद आप लोग देखिए
कि कुछ प्याज बहुत बड़े बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्याज मुझे इस तरह से मिल गया है। और जो भी कमियां हैं उसको अगले सीज़न में जब मैं प्याज लगाऊंगा तो मैं उसको अच्छी तरह से उसको दूर करूंगा। दोस्तों, प्याज आप जिस मिट्टी में लगाते हैं एक्चुअल में उस मिट्टी में सल्फ़र और फास्फोरस और पोटास की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस मिट्टी का इस्तेमाल आप जब भी किसी अदर प्लांट को लगाने में, विशेष रूप से गुलाब के पौधे को लगाने में अगर आप इसको करते हैं तो गुलाब के पौधों को अच्छा खासा इनरिचमेंट मिलेगा। तो ये पौधा यानी प्याज लहसुन पौधे होते हैं जो कि हमारी मिट्टी के ताकत को एक्चुअली बढ़ाते हैं। तो प्याज आप किसी भी पौधों के साथ, अगर जैसे मान लीजिए आप कोई पौधा लगाए हैं उसके साथ लहसुन या प्याज अगर आप लगा देते हैं तो प्याज में जो है फंगस वगैरह यानी कि जो चींटियाँ वगैरह लगती हैं वो प्याज में नहीं लगती हैं, क्योंकि इसमें जो गंधक की यानी सल्फ़र की जो महक आती है उससे चींटियाँ और दीमक और ये फंगस वगैरह नहीं लग पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप गमलों में प्याज को लगाएं। कम से कम एक प्याज ज़रूर किसी भी गमले में आप लगा दें। ये देखिए इतना प्याज मुझे मिला है। अगली बार मैं अच्छी तरह से फिर से प्याज लगाऊंगा और फिर जब उसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये मेरा टेरेस गार्डन है, आप लोग देख रहे हैं। ये प्याज का फूल है। ये देखिए थोड़ी सी जो प्याज मैंने तोड़ रखा है ये टोकरी में, ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी क्या होता है ना कि खेतों में जो प्याज उगाए जाते हैं वो एक तो हाइब्रिड किस्म के होते हैं जिसमें दूसरे उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और मैंने तो इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, इसलिए प्याज छोटे साइज़ के रह गए हैं। तो छोटे साइज़ के प्याज रखना ही बेहतर है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी प्याज उगाएं, वो अच्छा नहीं है। आप अपना जो देसी खाद होता है उसी का इस्तेमाल करें अपने प्याज के लिए। छोटे साइज़ में ही प्याज अच्छा, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। आप उसको इस तरह से लगाएं कि केमिकल वाला फर्टिलाइज़र वो यूज़ करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।